सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूँ आमना असलम और मैं हूँ अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। youtube.com/24 न्यूज HD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शुगर इंक्वायरी कमीशन के मामले की। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म वजारत दाखिला ने चैलेंज कर दिया। इस्तदा की गई कि शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म कालअदम करार दिया जाए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से। शुगर इंक्वायरी कमीशन का मामला है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अमानत कुशकोरी से। जी अमानत, क्या तफसीलात हैं? जी, सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर अमल दरामद रोक दिया था और हुक्म इम्तना जारी किया गया था। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। वजारत दाखिला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का जो सिंध हाई कोर्ट का हुक्म था उसको कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त तैयार किया गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर ही शुगर मिल्स एसोसिएशन को रिलीफ दिया। दूसरे फरीक को सुने बगैर यकतरफा हुक्म इम्तना जो है वो नहीं दिया जा सकता, ये कहा गया है दरखास्त में। और ये भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट करार दे चुकी है कि कमीशन रिपोर्ट से शुगर मिल्स के जो हकूक हैं वो मुतासिर नहीं हुए। सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामा में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर का कोई जिक्र नहीं है। दरखास्त में ये भी कहा गया है कि शुगर कमीशन रिपोर्ट पर जो कार्रवाई है उसे सिंध हाई कोर्ट का जो है सिंध हाई कोर्ट उसे नहीं रोक सकती। तो ये दरखास्त दायर की गई है और इस्तदा की गई है कि सिंध हाई कोर्ट का जो हुक्म इम्तना है उसके खिलाफ जो दरखास्त है उसको मंजूर किया जाए और सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। जी अमानत, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग काफ वज़ीर आज़म के इशारे में शिरकत नहीं करेगी। काफ लीग के अरकान असम्बली बजट मंजूरी के लिए वोट देंगे। पार्टी अरकान बजट मंजूरी के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग काफ वज़ीर आज़म के इशारे में शिरकत नहीं करेगी। काफ लीग के अरकान बजट मंजूरी के लिए वोट देंगे। पार्टी अरकान बजट मंजूरी के लिए इस्लामाबाद भी पहुंच गए हैं। तो आपको बता रहे हैं मुस्लिम लीग काफ वज़ीर आज़म के इशारे में शिरकत नहीं करेगी। काफ लीग के अरकान असम्बली बजट मंजूरी के लिए वोट देंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस कयानी से। जी अवैस, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो अशया दिया जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से वज़ीर आज़म हाउस में, उसमें काफ लीग का वफ़द शिरकत नहीं कर रहा। जो हमारे मोतबर ज़राए हैं उन्होंने ये कहा है कि काफ लीग के मोनस सिलाई, चौधरी सालिक हुसैन, हुसैन इलाई, मोनस सिलाई समेत जो फरा हैं, जो MNA इनकी खातून और उनके साथ पार्लिमानी जो लीडर हैं तारिक बशीर चीमा, ये लोग यहाँ पर इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं और लाहौर से इस्लामाबाद सिर्फ और सिर्फ बजट इजलास में हुकूमत को वोट देने के लिए आए हैं ताकि बजट बिल मंजूर हो सके। लेकिन कल का जो इन्विटेशन आया है उससे पहले ही ये लोग कमिटेड थे और इनका एक दूसरा जो प्रोग्राम है जिसमें इन तमाम लोगों ने उसमें शिरकत करनी थी, वहाँ पर एक कमिटेड थे। तो आज ही इसमें शरीक नहीं हो रहे। लेकिन कल जो बजट जो कौमी असम्बली में जो बिल पेश होगा और मंजूर होगा उसमें जो हुकूमत को वोट दिया जाएगा मुस्लिम लीग काफ की तरफ से। और आज के जो डिनर में मुस्लिम लीग काफ से और यही वजह की जा रही है कि कोई और नाराजगी नहीं। आज के रात के हवाले से एक प्रोग्राम शेड्यूल था जिसमें ये तमाम लोग जो हैं वो शिरकत। जी अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म की जानिब से इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाया। हुकूमत की इत्तेहादी जमहूरी वतन पार्टी का भी इशाये में शिरकत ना करने का फैसला। शाहज़ैन बुगटी का कहना है कि हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदा नहीं। हुकूमत के इत्तेहादी BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल भी इशाये में शरीक नहीं होंगे। इसी वाले से मजीद जानेंगे। मैं नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। बजट कल कौमी असम्बली में पास होगा, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज रात वज़ीर आज़म हाउस में शाइया रखा है, जिसमें अपने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान को भी मदऊ किया है। और हमारे ज़राए के मुताबिक BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल और जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहज़ैन बुगटी ने शाइये में शिरकत करने से इनकार कर दिया। जबकि सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि हमारे जो मुतालबात है जो वफाकी हुकूमत के सामने रखे हैं वो उस पर संजीदा नज़र नहीं आ रही और हमारा इत्तेहाद अब हुकूमत के साथ नहीं रहा। अलबत्ता हम इस शाइये में शरीक नहीं होंगे। और हमारे ज़राए के मुताबिक शाहज़ैन बुगटी भी आज रात के इस शाइये में शरीक नहीं होंगे। अलबत्ता शाहज़ैन बुगटी ने गुज़िश्ता हफ्ते कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था कि उनके मुतालबात है, डेरा बुगटी के मसाइल है और बलोचिस्तान को बजट में नज़रअंदाज किया गया है। इस पर अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे तो वो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। अलबत्ता आज रात इशाइया है जिसमें हुकूमत की 2 इत्तेहादी जमातों के सरबराहान शरीक नहीं होंगे।
जी उस्मान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह का कहना है कि विफाकी हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा विफाकी नाअहली है। उन्होंने मजीद कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान का एहतजाज और धरना तो कौमी असम्बली में बनता है। सईद गनी का कहना था कि एमक्यूएम मजम्मत करके जान नहीं छुड़ा सकती। एमक्यूएम को अगर एतराज है तो विफाक से अलग हो। वो कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ऑयल प्राइसेस आप देखें कि जो नाअहली और जिस तरह शुरू से पीटीआई की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो मुल्क को माशी तौर पर कितना नुकसान पहुंचा रही हैं। पहले भी उनको ऑयल नहीं मिला, अब जो मिल रहा है और मिलेगा तो वो ज़्यादा बहुत महंगा मिलेगा। तो ये इनकी जो नेग्लिजेंस है वो सबके सामने है और ये सिर्फ एक फील्ड नहीं है, ये हर फील्ड में नाकाम हो चुके हैं। बैठना तो इनको धरने पर, बाइकॉट तो इनका फेडरल गवर्नमेंट की जो नेशनल असेंबली है वहां बनता है। ये यहां सस्ती शोहरत अपने लोगों को के क्या मुंह दिखाएंगे। एमक्यूएम का सिर्फ एक शायद कोई स्टेटमेंट आया कि जी मुनासिब बात नहीं है। भाई तुम वफाकी हुकूमत का हिस्सा हो, ये कैसे हो सकता है कि वफाकी हुकूमत कोई ऐसा काम करे जो अवाम दुश्मन हो, तुम अपने आप को उससे अलग कर लो। अलग करना है तो हुकूमत छोड़ो। लेकिन जो पीटीआई की हुकूमत गलत काम करेगी जिसकी वजह से आम लोगों पर मुसीबत आएगी, एमक्यूएम उसमें बराबर की हिस्सेदार है। ये पेट्रोल की कीमतों में जितना इजाफा हुआ है, एमक्यूएम अपने आप को इससे अलग नहीं कर। कस्टम्स हुकाम ने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट्स पर एयर कार्गो शेड हफ्ते को खुले रखने के लिए सिविल एविएशन को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि तमाम बंदरगाहें, टर्मिनल ऑपरेटर और ड्राई पोर्ट्स हफ्ते को खुली होती हैं, जबकि एयर कार्गो शेड बंद होने से रेवेन्यू में कमी समेत इब्तिदाअत कोरोना मुहिम में भी रुकावट आ रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं समर अब्बास से। जी समर, हमें अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कस्टम हुकाम की जानिब से सेक्रेटरी एविएशन हसन नाजर जामी को खत लिखा गया जिसमें तमाम बंदरगाहें, टर्मिनल ऑपरेटर और ड्राई पोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि हफ्ते को खुली होती हैं। ताहम अब जो बंद होने की वजह से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कार्गो का सिलसिला अब रोज हफ्ता भी जारी रहता था। ताहम जो अब ये बंद हुआ है इसकी वजह से रेवेन्यू में जो है कमी समेत इंसदाद कोरोना मुहिम में भी रुकावट बन रहा है। तो इस हवाले से कहा गया कि हफ्ते को भी खोले जाएं। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट कार्गो शेड खोलने की हिदायत जारी की जाए। जी समर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। महकमा तालीम पंजाब से मंजूर शुदा किताब में बड़ी गलती सामने आ गई। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीख पैदाइश 1976 लिख दी गई। गलती निजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली उर्दू की किताब में सामने आई है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी संगीन गलती पर सवाल उठा दिया। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा तालीम पंजाब से मंजूर शुदा उर्दू की किताब में संगीन गलती। महकमा तालीम की मंजूर शुदा उर्दू की किताब लाहौर के एक निजी स्कूल में छठी जमात को पढ़ाई जा रही है। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने भी ट्वीट करते हुए सवाल उठाया। हामिद मीर का ट्वीट में कहना था कि क्या इसे सिर्फ टाइपिंग की एक गलती करार देकर नजरअंदाज कर दिया जाए। किताब शाया करने से पहले इसकी प्रूफ रीडिंग क्यों नहीं हुई। हामिद मीर का 24 न्यूज से बात करते हुए कहना था कि वजीर आजम के वसीम अकरम प्लस उस्मान बोजदार का महकमा तालीम पंजाब क्या कर रहा है। सरकारी या निजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली कुतब की मंजूरी महकमा तालीम पंजाब ही देता है। उस्मान बोजदार साहब को इमरान खान वसीम अकरम प्लस कहते हैं। तो सवाल ये है कि जो महकमा तालीम है वो क्या कर रहा है। स्कूल में जो बच्चों को निसाब पढ़ाया जाता है, जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, वो सूबाई महकमा तालीम से मंजूर शुदा वो किताबें होती हैं। सीनियर सहाफी हामिद मीर का मजीद कहना है, लाहौर के जिस निजी स्कूल में उर्दू की ये किताब पढ़ाई जा रही है, ये स्कूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हल्के में ही वाक़ है। कायद आज़म की तारीख से पैदाइश जो है वो 1976 है। तो ये जो हल्का है छोटेवाल मुल्तान रोड का ये हल्का, ये वफाकी वजीर हमाद अजहर साहब का हल्का है और नीचे जो MPA हैं वो मियां असलम इकबाल साहब हैं और वो भी सूबाई वजीर हैं। जिस शख्स ने इस गलती की निशानदेही की है उसका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से है। कहा जाता है बच्चों को अपनी तारीख बारे इल्म होना चाहिए, लेकिन जब उन्हें पढ़ाई जाने वाले कुतब में ऐसी संगीन गलतियां होंगी तो बच्चे किस तरह तारीख बारे सही इल्म हासिल कर सकेंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदार न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Positive that has to be considered positive. Although they are our heroes. मेरे ख्याल पहले दोस्त कह लें, फिर doesn't look nice के, फिर जिनसे आप सवाल करेंगे हम हाजिर हैं उसको इंशाल्लाह। चलें, मैं चलो थैंक यू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जाफ़र मेरा नाम है, NYD सर्विस हॉस्पिटल से मैं बिलोंग करता हूँ और डॉक्टर सलमान नसीब चौधरी से रेफरेंस में यहाँ पे आया हूँ। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अभी जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रखिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा शाहजैन बुगटी को फोन। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 18वीं आईनी तरमीम पर शाहजैन बुगटी के मौक़िफ़ को सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी और शाहजैन बुगटी के दरमियान जल्द मुलाकात पर इत्तफाक भी हुआ है। मजीद जानेंगे मैं नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, बताएगा इस हवाले से। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहजैन बुगटी को टेलीफोन किया और उनके साथ इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में 18वीं आईनी तरमीम पर जो है वो दोनों रहनुमाओं के दरमियान तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 18वीं आईनी तरमीम पर शाहजैन बुगटी के मौक़िफ़ को सराहाया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने NFC वार्ड से मुतल्लक भी शाहजैन बुगटी के जो सताइश है उसको सराहाया है। साथ ही साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और जमहूरी अवामी पार्टी के बयानिए को इख्तियार पर भी तशक्कुर अदा किया और दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस बात का भी फैसला हुआ है कि वो जल्द इस्लामाबाद में एक अहम मुलाकात करेंगे, जिसके बाद मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी। जी ठीक है उस्मान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। विफाकी वजारतों और महकमों में 270 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। विफाकी ऑडिटर जनरल ने 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर ली है। 2019-20 में 40 विफाकी वजारतों और महकमों का ऑडिट किया गया। करप्शन और जाली रसीदों की 12 अरब 56 करोड़ रुपए की रसीदें पकड़ी गई हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास, बताएगा मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? वकास, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि विफाकी वजारतों और महकमों में 270 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। विफाकी ऑडिटर जनरल ने 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर ली। 2019-20 में 40 विफाकी वजारतों और महकमों का ऑडिट किया गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वजारत हवाबाजी की जानिब से पाकिस्तानी पायलट्स के मुश्तबा लाइसेंस का पिंडोरा बॉक्स खुल गया। पायलट्स के मुश्तबा लाइसेंस में हवेलिया हादसे में ज़ामबद कप्तान मोहम्मद सालेह यार जंजुआ और फर्स्ट ऑफिसर अहमद मंसूर जंजुआ का नाम भी फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद से। उस्मान, बताएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, जो वफाकी वजीर हवाबाजी की जानिब से जो मुश्तबा पायलट्स के लाइसेंस की जो फहरिस्त जारी की है हवाबाजी की वजारत की जानिब से, उसमें सानिया हवेलिया में जो जांबाग होने वाले 2 पायलट हैं, जिसमें कप्तान मोहम्मद सालेह यार जंजुआ और फर्स्ट ऑफिसर अहमद मंसूर जंजुआ का भी मुश्तबा कप्तानों की फहरिस्त में नाम शामिल है। जबकि वजारत हवाबाजी की मुरतब करदा मुश्तबा लाइसेंस की फहरिस्त में पायलट्स के पर्सनल नंबर्स की भी अदम मौजूदगी है और हवाबाजी ने की जानिब से जो फहरिस्त मुरतब की है, जिसमें मुश्तबा पायलट्स के नाम दर्ज है, उसमें दीगर गलतियां भी की गई हैं और रिटायर होने वाले पायलट्स का नाम भी शामिल किया है। और ये जो सानिया हवेलिया था 2016 में PIA के तबाह होने वाले तैयारी में जांबाग होने वाले कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर का नाम भी शामिल किया गया। उस्मान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर रखा है। बिजली और पानी बंद होने से कराची के शहरी शदीद जहनी अजियत का शिकार हैं। शहरी के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर सख्त बरहम है। कहते हैं कि एक तो लोड शेडिंग, ऊपर से ओवर बिलिंग होती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तफसीलात के लिए देखिए दानियाल सैयद की रिपोर्ट। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। 12 से 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। शदीद गर्मी, स्मार्ट लॉकडाउन, घरों में आइसोलेट, कोरोना के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर सख्त बरहम है। कहते हैं एक तो लोड शेडिंग, ऊपर से ओवर बिलिंग होती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। तो गर्मी ने तंग किया हुआ है, ऊपर से लाइट नहीं है। 1 घंटा तो चलो होता था, नहीं अब तो 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइट नहीं है। इंसान किधर, गरीब आदमी किधर जाए। बिजली नहीं होती है तो फिर पानी का भी मसला हो जाता है, क्योंकि फिर मोटर नहीं चलती है। पानी का जो टाइमिंग का मसला होता है वो भी गुजर जाता है। लाइट की बहुत परेशानी है जी, इतनी गर्मी है कि बंदा बैठ नहीं सकता। रात को चली जाती है, काम कर रहे हैं, वो कारोबार नहीं है, लाइट चली जाती है, वो क्या करे। दिन में तकरीबन 5-6 बार जा रही है।
बिजली बंद होने से शहर में पानी भी नायाब हो गया। शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। बिजली और पानी बंद होने से शहरी शदीद ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। कराची में लियाकत आबाद से सदर जाने वाली मरकजी शाहराह पर उबलते गटर के बायस सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, जबकि गंदे पानी के बायस इलाके में शदीद बदबू फैल रही है। इसी वाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, बताएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है और इंतजामिया क्या सो रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जमशेद क्वार्टर के रोड पर, जो कि 3 हट्टी से गुरु मंदिर की तरफ जाने वाला रोड है। और मेरा कैमरामैन शौकत आपको अगर रकब में दिखा सके तो ये रोड इस वक्त जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। आने जाने वाली जो दोनों शाहराह हैं वहाँ पर इस वक्त जो गटर का पानी है वो उबलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वक्त अगर दिखा सके मेरा कैमरामैन नीचे की जानिब, तो यहाँ से शिद्दत के साथ जो है वो पानी बड़े ज़मीन के अंदर से निकल रहा है, गटर के अंदर से, और सड़क के दोनों अतराफ पर जो है वो पानी इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहा है। ऐसे में मरकजी शाहराह पर इस तरह की सूरत हाल का गुज़िश्ता 3 दिन से सामना है और शहरियों का और इलाका मकीनों का यही मुतालबा है कि अब तक किसी भी इदारे की जानिब से यहाँ पर कोई नहीं आया है, ना ही इस पानी के हवाले से, ना इसकी निकासी के हवाले से कोई निज़ाम किया गया, ना ही जो सड़क पर मौजूद पानी है उसको यहाँ से निकासी के लिए कोई बंदोबस्त किया गया है। आला हुकाम और जो बल्दियती इदारे हैं, इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं, वो सब यहाँ से अभी तक जो है वो गायब दिखा दे रहे हो। किसी की जानिब से ताहम कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहुत शुक्रिया आपका। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कराची के इलाके रज़ाकाबाद में शहरी गोट के करीब डकैती मज़ाहमत पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त जहांज़ेब जोखियों के नाम से हुई है। कत्ल के बाद मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। इसी वाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन सयाल से। मोहसिन, बताएगा। जी बिल्कुल, मलिर में रोज़ जो है बढ़ती हुई वारदातें जो है वो बढ़ गई हैं। आज भी जो है वो शीदी गोट के इलाके में जो है एक नौजवान को जो है वो डकैती के दौरान वो कत्ल कर दिया गया है। नौजवान शाजिब जो है मोटरसाइकिल पर सवार था, जिससे 2 जो है मुल्ज़मान मोटरसाइकिल सवार असले के साथ उसको जो है वो लूटने की कोशिश की। उसके मज़ाहमत के दौरान जो है उस नौजवान को कत्ल कर दिया गया है, जिसके बाद उसकी मोटरसाइकिल लेकर जो है मुल्ज़मान वो फरार हो गए हैं। ठीक है मोहसिन, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि रावलपिंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत खत्म हो गई है। अब पेट्रोल पंप्स पर किसी किस्म का रश नहीं और पेट्रोल मसनूआत की फरोख्त भी जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान जावेद से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, रवां महीने के पहले 26 दिनों में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई थी, लेकिन कमी का फ़ायदा आवाम को ना पहुंच सका और आवाम की लंबी लंबी लाइनें पेट्रोल के असूल के लिए पेट्रोल पंपों पर नज़र आ रही थी। लेकिन हुकूमत की जानिब से 2 रोज़ कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बढ़ाने का जब फैसला किया तो ये तमाम तर जो किल्लत थी तमाम पेट्रोल पंप्स पर वो ख़त्म हो गई और अब वाफर मिकदार में पेट्रोल दस्तियाब है और अब पेट्रोल पंपों के ऊपर किसी किस्म की कोई लाइन मौजूद नहीं है। हुकूमत की जानिब से 25 रुपये से ज़ायद पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया था फ़ी लीटर, जबकि डीज़ल की कीमत में भी 23 रुपये से ज़ायद इजाफा किया था। यूँ पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत की जानिब से पहली बार 34% इजाफा किया गया और 34% इजाफे के बाद अब आवाम के पहुँच में पेट्रोल और डीज़ल है, लेकिन आवाम को महंगे दामों पेट्रोल और डीज़ल मुयस्सर है। आवाम से जब हमने बात की तो आवाम का इस सिलसिले में कहना था कि जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो आवाम रिलीफ से महरूम रही, लेकिन अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जैसे ही बढ़ी तब जो किल्लत थी, जो मसनूई किल्लत पैदा की गई थी वो ख़त्म हो गई और अब पेट्रोल पंपों का हसूल, पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल का हसूल जारी है। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, कोरोना वबा से थैलेसीमिया के बच्चे मुश्किलात का शिकार हैं। माँ थैलेसीमिया के शिकार अपने 2 बच्चों की जिंदगी की दुहाई दे रही है। मज़ीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा रोजीना अली से। जी रोजीना। देखिए, कोरोना वायरस की मोहलिक वबा के बाद जो है बहुत सी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, जिनमें ख़ास तौर पर थैलेसीमिया से मुतासरा जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात बढ़ रही हैं। इस वक्त मैं एक फ़ैमिली के साथ मौजूद हूं जिसमें 2 छोटे से बच्चे जिनकी उम्रें तकरीबन जो है 9 साल और 7-7.5 साल की उम्र की ये दोनों बच्चे हैं, थैलेसीमिया से बहुत मुतासर हैं। उनको क्या मुश्किलात हैं, उनकी वालदा से बात करते हैं।
जब से ये कोरोना वायरस की वबा आई है तो इनको जो ब्लड लगने में ताख़ीर हो रही है, तो इस तरह इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। हुकूमत से यही है कि वो डोनेशन का भी इंतज़ाम करें और इनके जो स्क्रीनिंग है आगे ब्लड की, उसका भी कुछ इंतज़ाम करें। इनकी वालदा का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि थैलेसीमिया से जो मुतासरा बच्चे हैं उनके लिए मुनासिब इक़दाम उठाएँ। इस तरह की कोई कैंपेन चलाई जाए, डोनर्स को दावा दी जाए कि वो आएँ, ब्लड दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चे हैं उनकी जानें बचाई जा सके। और साथ ही क्योंकि कोरोना वायरस का मसला दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार कर रहा है, तो जो अफराद जो ब्लड देने आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग का भी मुनासिब बंदोबस्त किया जाए, उनकी स्क्रीनिंग के मुनासिब इक़दाम। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। विफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो गया है जो कि वेंटिलेटर्स तैयार करते हैं। ये पेचीदा मशीन है, दुनिया का हर मुल्क नहीं बना सकता। हमारे इंजीनियर्स ने पहली खेप तैयार कर ली है। आइंदा हफ्ते 8 से 10 वेंटिलेटर्स NDMA को देंगे। चंद ममालिक में शामिल हो गया दुनिया के जो अपनी वेंटिलेटर्स बनाते हैं। इसलिए ये एक अहम बात है कि बहुत पेचीदा मशीन है ये वेंटिलेटर, और बहुत दुनिया में बहुत ज़्यादा ममालिक ये इस तरह की पेचीदा मशीनें बनाने की अहलियत नहीं रखते। पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने जो कमाल किया, और आज से चंद महीने पहले जो हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने, आज उसका पहला बैच जो है वो तैयार हो चुका है। इस हफ्ते हम 8 से 10 जो वेंटिलेटर्स हैं वो NDMA के हवाले कर रहे हैं। 3 डिज़ाइन मज़ीद जो हैं वो भी इंशाल्लाह आखिरी मराहिल वो भी मुकम्मल होकर जल्दी प्रोडक्शन में आ जाएंगे। तुर्की ने जदीद तरीके से कोरोना मरीजों का इलाज शुरू कर दिया है। तुर्क वजारत सेहत ने कोरोना मरीजों के लिए टर्किश बीन नामी इलाज की मंजूरी दी। टर्किश बीन के तरीका इलाज में अल्ट्रावायलेट और लेजर टेक्नोलॉजीज के जरिए वायरस का खात्मा किया जा सकता है। ये तरीका इलाज नया नहीं, पहले भी मुख्तलिफ वायरस और माइक्रोजीनोम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीका इलाज में अल्ट्रा वायलेंट और लेज़र के ज़रिए फेफड़ों में मौजूद किसी भी वायरस को ख़त्म किया जा सकता है। इस तरीका इलाज से खून के खुलिये जरासीम से पाक हो जाते हैं। इससे ना तो इंसानी खुलियों को नुकसान पहुंचता है और ना ही DNA की तश्कील मुतासर होती है। कोरोना के मरीजों के इलाज से कबल इसके जानवरों पर भी तजुर्बे किए गए, जबकि कोरोना के मरीजों के लिए इस तरीका इलाज की दरख्वास्त RD ग्लोबल कंपनी ने दी है। तो आपको अहम खबर दे रहे हैं कि तुर्की में ये अहम तरीका इलाज है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है। कौमी क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की उड़ान भर ली है। टीम के 20 खिलाड़ी और 10 ऑफिशियल्स इंग्लैंड रवाना हुए, जहां पहुंचकर टीम पहले करंतना करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज अगस्त में शुरू होगी। तफसीलात देखिए हाफिज शहबाज की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बावजूद आंखों में फतह के ख्वाब सजाए कौमी क्रिकेट टीम के 20 खिलाड़ी और 10 ऑफिशियल्स इंग्लैंड रवाना हो गए। कौमी टीम के खिलाड़ी मकामी होटल के बायोसिक्योर माहौल से तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट पहुंचे। लाहौर एयरपोर्ट पर जरूरी कार्रवाई के बाद टीम खुसूसी तैयारी के जरिए इंग्लैंड रवाना हो गई। इंग्लैंड जाने वाले स्क्वाड टेस्ट कप्तान अजहर अली, नायब कप्तान बाबर आजम, आबिद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ, फवाद आलम, इफ्तिखार अहमद, अमाद वसीम, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मूसा खान, नसीम शाह, रोहेल नजीर, सरफराज अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, शान मसूद, सुहेल खान, उस्मान शनवारी, यासिर शाह इंग्लैंड में अपने जौहर दिखाएंगे। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक, मैनेजर मंसूर राना, बैटिंग कोच यूनुस खान और स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद समेत 10 ऑफिशियल्स टीम के हमरा इंग्लैंड रवाना हुए। बॉलिंग कोच वकार यूनुस और ट्रेनर कुल्फ ड्रैगन इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। चेयरमैन PCB एहसान मानी और उनकी अहलिया भी खुसूसी तैयारी पर टीम के हमरा इंग्लैंड गए। एहसान मानी और उनकी अहलिया के कोरोना टेस्ट गुज़िश्ता रोज मनफी आए थे। चेयरमैन PCB छुट्टियां गुजारने इंग्लैंड गए हैं। कौमी टीम खुसूसी जेट तैयारी के जरिए इंग्लैंड रवाना हुई। मैनचेस्टर पहुंचने के बाद टीम के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स 2 हफ्ते करंतना करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज अगस्त में शुरू। कौमी क्रिकेटर वहाब रियाज 35 बरस के हो गए। कौमी क्रिकेटर आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। वहाब रियाज अपनी सालगिरह पर आज कौमी टीम के साथ इंग्लैंड रवाना हुए हैं। वहाब रियाज इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 228 विकेटें हासिल कर चुके हैं। तो आपको बता रहे हैं कौमी क्रिकेटर वहाब रियाज 35